श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे पंडित दिनेश फलाहारी ने बताया कि हमारे देश के प्रसिद्ध संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के साथ में एक गर्वीली शरण उर्फ गौरव साकी नामक व्यक्ति महाराज जी के साथ चलता है, जिसका नामकरण भी प्रेमानंद महाराज जी ने ही किया था। ऐसे लोग संतों के साथ छलावा करते हैं और भेष बदलकर अपने पुराने कर्मों को छुपाते हैं। बताते हैं यह फर्जी बाबा राजस्थान सरकार का करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी करके आया था। उन्होंने जमुना खादर में कई एकड़ में अवैध कॉलोनी काटना शुरू कर दी, उसमें बिना परमिशन के सीवर लाइन डलवा दी और उसमें अवैध तरीके से विद्युतीकरण भी कर दिया। उस भूमि पर विकास प्राधिकरण के द्वारा भी अवैध कॉलोनी करना प्रतिबंधित कर रखा था। फिर भी इस बाबा द्वारा वृंदावन में जमुना खादर में अवैध कॉलोनी काटकर लोगों के साथ ठगी की गई। अब वहां पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चलेगा तो उन लोगों के पैसे कौन वापस करेगा? यह बहुत ही गंभीर मामला है। बाहर के लोग अपना नाम बदलकर भेष बदलकर लोगों से ठगी कर रहे हैं और इसमें ब्रजवासी बदनाम होते हैं। हमारी प्रेमानंद महाराज जी से भी प्रार्थना है कि ऐसे फर्जी साधु को अपने आश्रम से बाहर निकाल दें और सरकार से भी हमारी मांग है कि ऐसे लोगों की जांच करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपकी हमारे देश में विश्व प्रसिद्ध संत भगवान प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन में विराजमान हैं। उनके ही आश्रम में एक व्यक्ति नाम बदलकर भेष बदलकर रह रहा था। उसका नाम महाराज जी ने गर्वीली शरण रख दिया और उसका पुराना नाम गौरव साकी था। वो राजस्थान से आया हुआ है। बताते हैं वहां पर उसने सरकार से करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी करके यहाँ पर आया है। वह व्यक्ति वृंदावन में जमुना खादर में, जो कि जमीन बिक्री योग्य नहीं है, उस जमीन पर भी अवैध कॉलोनी काट कर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर दी। उस जमीन में विद्युतीकरण करा दिया, उस जमीन में सीवर लाइन भी डलवा दी। ना तो विद्युत विभाग को पता चला, ना विकास प्राधिकरण को पता चला। जब लोगों को पता चला तब मीडिया में खबर आई तो लोग ऐसे संतों को भी नहीं छोड़ रहे। अरे भैया, तुम्हें व्यापारी करना है, तुम्हें लोगों से ठगी करनी है तो संतों के आश्रम से निकलकर भाग कर लो। ऐसे संतों को बदनाम क्यों करते हैं? ये बाहर के लोग ठगी कर जाते हैं, ब्रजवासी बदनाम होते हैं। तो मेरी सरकार से मांग है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जांच करके कठोर कार्रवाई करें। और मेरी प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में भी विनती है, ऐसे लोगों को अपने आश्रम से बाहर निकालें, क्योंकि इसमें संत भेष बदनाम होता है। आप तो बहुत ही अच्छे संत हैं, आप तो राधा रानी के भक्त हैं। लोग ये सोचते हैं कि महाराज जी के आश्रम में रह रहा है, जबकि महाराज जी को कुछ पता भी नहीं है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। और महाराज जी के साथ में ही बिल्कुल महाराज जी के साथ लगा हुआ चलता है, जैसे महाराज जी के पूरे आश्रम को यही संभालता हो। तो ऐसे संतों को बदनाम करने से पहले इन लोगों को सोचना चाहिए कि कितने बड़े संत के साथ में तुम रह रहे हो और लोगों से ठगी कर रहे हो। तो हमारी सभी से यही विनती है कि ऐसे लोगों का नाम, पता, उनके बारे में जानकारी करके ही अपने आश्रमों में स्थान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, ये संत भेष को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।